सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आपके बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये देखा है कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। बट आज के हम लोग इस क्लास में ये देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो होती है किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसमें हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन कि इसमें देखिए 2018 में कितना आपका वैल्यू दिया हुआ है, 8 लाख रुपया दिया हुआ है इसमें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। और 2019 में यही वैल्यू कितनी हो गई है, 18 लाख, यानी कि क्या हुआ है, ये बढ़ा है वैल्यू, ठीक। फिर आते हैं नीचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है, 12% है। और 2018 में कितना था, 5 लाख था, और 2019 में कितना हो गया, 1,50,000 हो गया, ठीक। फिर नीचे देखते हैं, आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी जो कि 4 लाख का था, और 2019 में कितने का है, ये 6 लाख का, यानी कि 2 लाख का इसमें भी चेंजेस हुआ है। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं गुडविल। गुडविल देखिए 18 में आपका 40,000, आपका 2019 में कितना है, 1,20,000। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी बातें अगर आपको देखने को मिल जाए तो अब तक हम लोग ऑपरेटिंग में कर रहे थे तो गुडविल रिटर्न ऑफ होता था तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट में ऐड करते थे। बट अब क्या हो रहा है कि अब आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले था 40,000 बट इस समय है कितना, 1,20,000। इसका मतलब है कि हमने गुडविल को परचेज किया है, ठीक है। अब वो जो गुडविल को परचेज किया है वो कितने रुपीज है, आपका 80,000 रुपीज है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वैल्यू, ठीक। अब बात आपको ये देखने को मिलेगा कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम क्यों करें, क्यों कर रहे हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब ही ये होता है कि हमारे फर्म में जितने भी पैसे हैं उसको हम कैसे यूज किए, इसलिए हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद आती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। अगर देखा जाए तो सबसे पहले फाइनेंस के हम लोग जुगाड़ करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग अपने ऑपरेशन को फुलफिल करते हैं। देखा जाए तो होता तो पहले ऑपरेटिंग है, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग होती है। बट रियल तौर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंस की जुगाड़ करते हैं, यानी पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिंग, और उसके बाद ऑपरेटिंग करनी चाहिए। मगर हमारा जो फॉर्मेट दिया हुआ है अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, उसमें दिया है पहले हमारा क्या, ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। इसी तरीके से हम लोग भी एक क्रम में चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे करते हैं, और आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे की जाती है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक बात और है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है कि 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ठीक है। 9% डिविडेंड कहां से मिला है, रिसीव्ड हुआ है हमको, कहां से, एक्स लिमिटेड से। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहीं, हमें अगर पैसे की जरूरत होती है तो हम किसी से लेते हैं, उसी प्रकार हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटीज में हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। अब दूसरा देखिए जिसमें क्या है, अब मशीन कॉस्टिंग भी 50,000 के आपके पास मशीनरी था जिसमें की डेप्रिसिएशन लगा था कितना, 15,000, ठीक है। तो 50,000 में से 15,000 लेस करेंगे तो आपको कितना वैल्यू हो जाएगा, 35,000 होना चाहिए था, ठीक। मगर देखा जाए तो इसको बेचा कितने का गया है, 40,000 रुपीज का। आपको जो सेल किए हैं आप कितने का किए हैं, 40,000 रुपीज का किए हैं। और ये जो 40,000 का आप सेल किए हैं तो याद करिए 35,000 का था, 40,000 आपने सेल किया, इसका मतलब क्या है कि 5,000 आपने क्या लिया है, गेन इसमें लिया है, ठीक। फिर क्या बोला, देखिए ड्यूरिंग पीरियड कितना है आपका, 55,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, किसने, मशीन में चार्ज किया, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि आखिर हमने एग्जैक्ट में क्या किया है। प्लांट को परचेज किया है, प्लांट को सेल किया है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिला रहता तो हम उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक, आइए क्या बोल रहा है, देखिए पहले देखिए हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लांट का कितना है, 2019 में 8,50,000 है। पहले यहां लिख देते हैं क्या, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टिकुलर, ये अमाउंट, ये आपका पार्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट, ठीक। 2019 में देखिए कितना है आपका बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी का 8,50,000 है, ठीक है।
आइए लिख लीजिए 1,50,000, ठीक। ओ सॉरी हम कुछ और सोच लिए थे। 2019 में कितना है आपका, 18 में है आपका 8 लाख और 2019 में कितना है 18 लाख है, ठीक है। तो 18 में हम पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, कितना लेंगे, ठीक। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी कितना है 6 लाख है। तो यहां लिख देते हैं क्या, बाई बैलेंस सीडी, ठीक, कितना 6 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जरा देखिए, एडजस्टमेंट हम लोग बात किए थे, कितना सेल कितने का किया था 40,000 का किया था, बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेल कितने का 40,000, ठीक। अब इस पे हमको गेन कितने का हुआ था, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास था कितने का 50,000 का मशीनरी था, 15,000 हम लोग क्या लगाए थे इसका डेप्रिसिएशन, तो हमारा वैल्यू कितना था 35,000, हम बेचे कितने का है इसको 40,000 का, ठीक, यानी कि हमको गेन कितने का हुआ है 5,000 का हुआ है, तो गेन इधर आता है, ठीक है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 5,000, ठीक। या तो आप ऐसे लिखते हैं, या तो फिर गेन ऑन प्लांट सोल्ड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। फिर क्या बोल रहा है आपका, अब देखिए इसमें 55,000 ड्यूरिंग द ईयर लगाया था, ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन, कितना 55,000 आपका ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, और भी कुछ है आपके पास, नहीं है। अब हम देखते हैं इसका बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा इधर का 5 आ गया, 6,95,000 आ जाएगा, ठीक है। 6,95,000 इधर का आ जाएगा, इधर का आ जाते हैं, देखते हैं कितना है, ये भी एकदम सेम ही हो जाएगा, बैलेंसिंग पे लेकर लेंगे 6,95,000, ठीक। अब इधर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा, मतलब ये आपका आएगा तो बैलेंसिंग फिगर, मगर इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया है परचेज किया है, क्या चीज प्लांट, कितने का किया है जरा देख लीजिए, 4,05,000 है, यहाँ पे कितना है 6,95,000 है, ठीक। तो हम लोग कर लेते हैं 2,90,000 का आपने क्या किया है मशीन परचेज किया आपने, ठीक। यहां तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के विषय में, ठीक, क्योंकि हमको ये बहुत जरूरी था बनाना, क्योंकि अगर ये बन गया है तो हमको क्या मिल गया, ये चीज मिल गया, ठीक। अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना लेते हैं। आइए पहला क्या है, एकदम ध्यान धीरे धीरे हम लोग देखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, पहले 18 में कितना था 8 लाख रुपीस था, अब कितना हो गया 18 लाख हो गया, यानी कि हमने क्या किया परचेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक। आइए लिख लेते हैं परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब हम परचेज करेंगे तो हमारा कैश क्या होगा, आएगा भी जाएगा, जब आउटफ्लो होगा तो क्या होगा माइनस होगा, कितना 10 लाख रुपीस, ठीक। ये आपका पार्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं क्या बोला है, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पहले कितने का था 5 लाख रुपीस का था, अब कितना हो गया 1,50,000 का हो गया, यानी क्या हो गया सेल हो गया, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये था आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने शेयर में किया था, ठीक है। ये आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है कितने का 12% जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है कितने का 3,50,000, ठीक। फिर क्या बोला जाए नीचे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी हमने यहाँ पे निकाला था बैलेंस, क्या हो जाएगा परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का है ये 2,90,000, 2,90,000 का हमने इसको भी परचेज कर लिया है। अब नीचे आते हैं, देखिए गुडविल हमने क्या किया है परचेज किया है, कैसे पता चला, क्योंकि 2018 में कितना है 40,000 है और 2019 में कितना 1,20,000 है, यानी कि क्या हुआ 1,20,000 में से अगर 40,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 80,000 आ जाएगा, इससे हमारा पैसा क्या होगा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो का मतलब जाने का मतलब हमारे पास माइनस हो गया, ठीक है, हमने यूज किया है इसका। फिर क्या बोल रहा है, अब ये खत्म हो गया,
हाँ, डिविडेंड मिला था। डिविडेंड कितना मिला था हमको? 9% मिला था। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये कितने का था? इन्वेस्टमेंट इन शेयर 8 लाख रुपीज का था। 8 लाख का डिविडेंड मिलेगा तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड रिसीव्ड, फ्रॉम एक्स लिमिटेड कितने का? 8 लाख का हम लोग 9% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 72,000। ये इनफ्लो हुआ है, हमारे पास पैसा आया है। ठीक, अब क्या करेंगे? अब देखिए इंटरेस्ट हमको मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, कितने का? जो 5 लाख का था, जो कि हमने बेच दिया था 3.5 लाख रुपए का, 3,50,000 का हमने सेल कर दिया था, बट हमको 5 लाख का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, कितना? अब ये देखते हैं, जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा ये है आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितना? 5 लाख पे कितना? 12%। ठीक, कितना? 60,000। ठीक है, 60,000 आपको मिल गया। तो आपने आता देखिए प्लस में क्या क्या आइटम हुआ है, और कुछ है कहीं? देख लीजिए कहीं कुछ है। हाँ है, जो हमने सेल ऑफ प्लांट किया है। कितने का सेल ऑफ प्लांट किया है? 40 लाख रुपीज का किया है। इसको भी तो आप लिखेंगे क्या? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 40,000 रुपीज। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोगों का क्या क्या हुआ? ये आपका क्या प्लस में आइटम है, ये कब क्या गया? 72,000 प्लस में आइटम है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 60,000 आपका प्लस में आइटम है, और उसके बाद क्या? 40,000 आपका प्लस में आइटम है। ठीक, इन सबको अलग जोड़ लीजिए आप। ठीक, उसके बाद क्या करिए? 2,90,000, 10 लाख, और उसके बाद 2,90,000, 10 लाख। ठीक, और उसके बाद 80,000 कहां गया? ये 3 अलग जोड़ लीजिए। ठीक है, दोनों में से अब जब माइनस में आप देखेंगे, जो माइनस वाली वैल्यू है, इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास आएगा कितना? 13,70,000। पूरा जोड़ देंगे, माइनस वाला आप जोड़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग? प्लस वाला सारा जोड़ते हैं। प्लस वाले में क्या? 3,50,000, 72,000, 60,000 और 40,000। जब इनको जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना? 5,22,000। 5,22,000। इसको जब लेस करेंगे, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस में ही वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 8,48,000। आपका क्या हो गया? आंसर आ गया 8,48,000। देख रहे हैं, ये माइनस में आया, इसका मतलब क्या हो गया? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए आपको। मगर हाँ, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छे से आ गया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, अगर आपको एक एक स्टेप अगर क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको प्लांट एंड मशीनरी निकालने के लिए बहुत सारी बातें कर सकता है। क्या? आपको ओपनिंग बैलेंस दे दे, आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दे, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन दे दे, ठीक, आपको प्रॉफिट दे दे, आपको इस बार का परचेज दे दे, हो सकता है आपको सेलिंग वैल्यू निकालना पड़ जाए। तो इसको अगर आप समझ चुके रहेंगे अच्छे से, लॉस होगा तो यहां आएगा, अगर बेचते हैं लॉस होता है तो कहां आता है? यहां आता है। अगर बेचते हैं गेन होता है तो कहां आता है? डेबिट साइड में। ठीक, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में आता है, गेन होता है तो डेबिट साइड में आता है। ठीक, जब परचेज करते हैं मशीन तो डेबिट साइड में आता है, और जब सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड में आता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, हमेशा असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मगर हाँ, अगर वही चीज अगर क्रेडिट में जा रहा है, इसका मतलब कि वो डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जब हम सेल करें तो देखिए हमारा मशीन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, इसलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट में कर रहे हैं। वहीं परचेज कर रहे हैं तो देखिए डेबिट में कर रहे हैं। अगर आप ये अच्छे से समझ गए हैं तो मैं बता रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, बस यही बात आपको ध्यान देना है कि कहां कहां से पैसा आया है और कहां कहां से पैसा गया है। बस दो चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको दो चीजें आपको देखने को भी मिली है। क्या? डिविडेंड और इंटरेस्ट। इनका हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते थे? अगर हम लोग को रिसीव होता था तो क्या करते थे? प्रॉफिट होता था उसको लेस करते थे। ठीक है, यहां पे क्या किए हम लोग? देखिए ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि ये यहां का पार्ट था, हम लोग ऑपरेटिंग में इसको लिख दिए थे, जो कि ये वहां का पार्ट नहीं था। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।